जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 को। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। देन लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं एक्सरसाइज 2 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या आता है, सीता बहुत भाग्यशाली होगी, तो क्या बनेगा, सीता विल बी वेरी, और भाग्यशाली का लकी या फॉर्चुनेट लगा दीजिए। सीता विल बी वेरी लकी या फॉर्चुनेट दोनों हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हमारा देश बहुत उन्नतिशील होगा। हमारा देश, आवर कंट्री, will be very progressive। उन्नतिशील का प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वह उदास और निराश होगी, क्या बनेगा, सी विल बी लगाएंगे ना, बी सैड एंड डिसअपॉइंटेड, DISAPOINTED, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फिल्म अच्छी और सफल होगी, तो क्या बनेगा, द फिल्म विल बी अच्छी, तो गुड एंड सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसान बहुत खुश होंगे, तो द फार्मर्स विल बी वेरी हैप्पी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यह व्यवसाय, तो दिस बिजनेस बहुत लाभप्रद होगा, विल बी वेरी प्रॉफिटेबल। क्या होगा, प्रॉफिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ये पुस्तक के वहां होंगी, तो क्या बनेगा, दीज बुक्स आर, सॉरी आर क्यों होगा, विल बी ना, विल बी देयर। नेक्स्ट, सोनी और मोनी जिगरी दोस्त होंगी, सोनी एंड मोनी विल बी, सोनी एंड मोनी विल बी बॉजम फ्रेंड, BOSOM, बॉजम फ्रेंड्स। बॉजम फ्रेंड्स मतलब था जिगरी दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, रात बहुत ठंडी होगी, ठंडी होगी, क्या हो जाएगा, ठंडी होगी, द नाइट विल बी वेरी, और ठंडी का कोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उसका भविष्य, तो क्या हो जाएगा, हिज या हर, चलिए हर लिखते हैं, फ्यूचर विल बी वेरी ब्लिक। धूमिल का क्या होता है, BLEAK, ब्लिक। ब्लिक मतलब होता है धूमिल, धुंधला, मतलब मालूम नहीं है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो इसीलिए उसको कहते हैं ब्लिक, BLEAK, ब्लिक मतलब होता है धुंधला या धूमिल। नेक्स्ट, मिठाइयाँ स्वादिष्ट होंगी, तो द स्वीट्स विल बी, स्वादिष्ट का क्या हो जाएगा, डिलीशियस, DELICIOUS, या टेस्टी भी हो जाता है,
टी वाई, टेस्टी या डिलीशियस, दोनों मीनिंग सेम मीनिंग देता है, दोनों वर्ड सेम मीनिंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम्हारी योजना पूरी तरह सफल होगी। तो योर प्लान क्या होगा? योर प्लान विल बी, पूरी तरह, क्वाइट क्या होता है, या फुल्ली लिख सकते हैं। योर प्लान विल बी सफल, सक्सेसफुल, फुल्ली सक्सेसफुल, क्या लिख सकते हैं? विल बी फुल्ली सक्सेसफुल या क्वाइट सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो ये तक था, लेकिन 2-3 और सेंटेंस बच गया, उसको भी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग इसका भी ट्रांसलेशन करके खत्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, वह वर्ग से अनुपस्थित होगी, तो क्या बनेगा? सी विल बी एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट, मैं सभा में उपस्थित होऊंगा। आई शैल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, MEETING। कल कॉलेज बंद होगा। द कॉलेज विल बी क्लोज टुमारो। शिक्षक वहां उपस्थित होंगे, क्या बनेगा? द टीचर्स एक है, शिक्षक एक ही लगाते हैं ना, द टीचर विल बी प्रेजेंट देयर, PRESENT, प्रेजेंट देयर। लड़कियां कतारों में होंगी। द गर्ल्स विल बी इन रॉ, ROWS, रॉस। वे लोग युवा होंगे, क्या बनेगा? दे विल बी यंग। राजन और साजन देर होंगे, क्या बनेगा? राजन एंड साजन विल बी LATE, लेट। मोनी विद्यालय में अनुपस्थित होगी, क्या बनेगा? मोनी विल बी एब्सेंट, मोनी उपस्थित, सॉरी, मोनी विल बी प्रेजेंट इन द स्कूल। तो यहां तक हम लोग क्या कर लिए? एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 किस बुक का? +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो सीखते रहे इसी तरीके से और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।